पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, मोअज़्ज़िज़ वज़रा, मेंबर पार्लियामेंट और सबसे ज्यादा मेरे कश्मीर के नौजवानों और मेरी बहनों, आज मैं मुज़फ़्फ़राबाद आपके पास एक ऐसे मौके पे आया हूं, पता चल गया आया सिर्फ शाबाश, अब मेरी बात सुने। तो मैं आपके पास मैं बड़े पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम फैसला कुन वक्त है आज। मुज़फ़्फ़राबाद, आप कश्मीर के बाशऊर लोग हो, आप वो लोग हो जिन्होंने मुसलसल अपनी आजादी के लिए मुसलसल आपने जद्दोजहद किया। हमारे मकबूजा कश्मीर में 1 लाख से ऊपर कुर्बानियां दी हैं लोगों ने अपनी आजादी के लिए। सिर्फ पिछले 35 साल में आजादी की तहरीक तो 100 साल से ऊपर की है, बल्कि 150 साल से कश्मीर के लोग अपनी आजादी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन ये जो पिछले 35 साल, इसमें 1 लाख कश्मीरी अपनी जान की उन्होंने कुर्बानी दी अपनी आजादी के लिए। तो आप वो खास लोग हो। दुनिया में भी मैं जब जाता हूं, बर्तानिया में, अमेरिका, हमेशा मुझे मेरे कश्मीरी मिलते हैं और हमेशा उन्होंने मेरे से यह पूछा कि क्या पाकिस्तान हमारी कुर्बानियां जाया तो नहीं होने देगा। हमेशा पूछते, और मैंने उनको हमेशा ये कहा कि जब तक इमरान खान जिंदा है आपकी कुर्बानियां नहीं जाया होंगी इंशाअल्लाह। हर दुनिया के फोरम पे मैंने आपकी आवाज उठाई, आपका सफीर बना, और ये मेरा वादा है कि जब तक मैं जिंदा हूं हर इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीरियों की कुर्बानी को दुनिया को नहीं भूलने दूंगा। जब 5 अगस्त 2019 जब हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत ने कश्मीरियों का जो स्पेशल स्टेटस था, जो उनको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन ने दिया हुआ था, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कश्मीरियों से वादा किया हुआ था, तो जब नरेंद्र मोदी ने वो स्टेटस लिया, मैं प्राइम मिनिस्टर था, हमने हिंदुस्तान से सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए। आप सब जानते हैं कि तजारत से फायदा होता है हर मुल्क को। हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है,
और हमें तिजारत से फायदा होना था। लेकिन मेरी हुकूमत ने फैसला किया कि हम कश्मीरियों की कुर्बानी, हम कभी कश्मीरियों की कुर्बानी पे सौदा नहीं करेंगे। और हमने फैसला किया ताल्लुका तोड़ने का और यह कहा कि जब वो उनका स्टेटस बहाल करेंगे तब हम हिंदुस्तान से तिजारत और अपने ताल्लुकात बहाल करेंगे। लेकिन अब मेरे कश्मीरियों सुनो, जब से ये बैरूनी साजिश के तहत एक इंपोर्टेड हुकूमत हमारे पे मुसल्लत हुई है, ये उस एजेंडा पे चल रही है जो इन्होंने बाहर से जिन्होंने मुसल्लत किया हमारे पे, ये उनके पुतले हैं। ये जो वो कहते हैं करते हैं। तो पता नहीं अभी आपने सुना एक नई ऑडियो लीक्स आई है, सुना? पहले तो मैं शहबाज शरीफ तुम्हारा खास आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो मेरी बातचीत हो रही थी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से, आपने वो ऑडियो लीक कर दी है। तो शहबाज शरीफ, मैं शुक्रिया अदा आपका इसलिए करता हूं कि आप सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा कि वो जो साइफर था, जो मुरासला था, वो हकीकत है। आपको शहबाज शरीफ, आपने किया तो मुझे नुकसान पहुंचाने पे, लेकिन आपने अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया। वो कहता क्या है, वो मुरासला जो हमारा एम्बेसडर और अमरीकी डोनाल्ड लू की जो बातचीत थी वो उस मुरासले में है। तो कश्मीरियों, वो क्या कहता था, वो डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर असद मजीद को कहता कि इमरान खान को अगर इस अदम एतमाद की जो मोशन टेबल हुई है असेंबली में, अगर इसको शिकस्त ना दी तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर तुमने इमरान खान को फारग करवा के शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम को ले आए तो पाकिस्तान का फायदा होगा। ये मैंने अपनी तरफ से लगाया है, चेरी ब्लॉसम मैंने डाल दिया, उसने ये नहीं कहा। आपको पता है इसको? अच्छा कश्मीरियों बताओ मुझे, आपको पता है कि मैं इसको चेरी ब्लॉसम क्यों कहता हूं? क्यों कहता हूं? क्योंकि शहबाज शरीफ जब भी कोई बूट देखता है पॉलिश शुरू कर देता है, और खास तौर पे एक बूट जो सबसे बड़ा बूट होता है, आप जानते हैं ना वो कौन सा बूट है? उसकी तो वो ऐसी पॉलिश करता है कि शक्ल नजर आनी शुरू हो जाती है इसको। तो मुरासला ये कहता है, कश्मीरियों वो ये कहता है कि अगर इमरान खान को ना हटाया तो तुम्हारे ऊपर पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ेगा। और उसके बाद साजिश शुरू, अदम एतमाद की तहरीक, अगले दिन हमारे लोग लोटे होने शुरू हो जाते हैं। वैसे मुजफ्फराबाद, मुझे पता है कि कश्मीर की असेंबलियों में भी काफी लोटे आते जाते रहते हैं। लेकिन आज कश्मीरियों मेरे से वादा करना, आगे से कोई भी अपने जमीर का सौदा करता है, अपना जमीर जो भी बेचता है, आपने उसको आगे से कभी वोट नहीं लेने दें।
वोटिंग ना लेनी। आपने कभी इस तरह के लोगों को असेंबलियों में नहीं आने देना, क्योंकि ये जमहूरियत की तौहीन है, ये आपकी वोट की तौहीन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सियासत को एक तजारत बना दिया। सियासत इबादत है, अगर इंसानों की खिदमत के लिए की जाए, अगर जात के लिए की जाए, इससे ज्यादा नफरत अवाम करती उस सियासतदान से नहीं, किसी से उतनी नफरत नहीं करती जो अपना जमीर बेचता पैसे के पीछे। तो हाँ, हमारी हुकूमत हटाई गई, इनको ऊपर बैठाया गया और इन्होंने क्या किया? अभी एक ऑडियो लीक्स में क्या चीज सामने आई कि हमने हिंदुस्तान से तजारत बंद की हुई है। पता चला कि मरियम ने के दामाद ने हिंदुस्तान से मशीन इंपोर्ट की है। और शहबाज शरीफ अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कह रहा है कि मरियम ने ये जो हिंदुस्तान से जिसको जो दामाद ने, मरियम कह रही है कि मेरे दामाद के लिए वो इंपोर्ट करो। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है कि हो ये तो बड़ा स्कैंडल बन जाएगी। तो आगे से शहबाज कह रहा है कि उसको कुछ समझाओ, मरियम को समझाओ, लाडली को। ये नाजायज है। तो आगे से वो कहता है कि अभी इससे इसहाक डार आ रहा है, उसको सारे रास्ते पता है नाजायज काम कैसे करवाते हैं। ये सुनेगा कि ये हमारे मुल्क का आज हाल है। जब से ये चोर ऊपर मुसल्लत किए गए, इनको कोई शर्म नहीं कि हम हिंदुस्तान पे प्रेशर डाल रहे हैं ताल्लुका तोड़ के, ताकि कश्मीरियों को हम उनको बताएं कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त आपसे कभी भी ताल्लुकात नहीं दुरुस्त करेंगे जब तक कश्मीरियों की स्टेटहुड वापस ना दी जाए। और ये क्या कर रहे हैं? ये खुफिया छुप छुप के उनके साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। और क्यों बढ़ा रहे हैं? पैसा बनाने के लिए। पैसा इनका खुदा है। ये वो लोग हैं जो पैसे की बुत की पूजा करते हैं। इनको कोई शर्म नहीं कि 1 लाख कश्मीरियों ने अपनी जान की कुर्बानी अपनी आजादी के लिए दी है। इनको सिर्फ पैसा नजर आता है। और फिर आगे जरा सुने, आगे वो कहता है, एक और चीज सुन ले। वो प्राइम मिनिस्टर कहता है अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि मरियम का दामाद वो बना रहा है हाउसिंग सोसाइटी, तो उसमें जो ग्रिड स्टेशन है वो बजाय वो हाउसिंग सोसाइटी वाला पैसे दे, वो आम टैक्स पेयर के पैसे से वो ग्रिड स्टेशन बनेगा। यानी कि बजाय सोसाइटी 60-70 करोड़ रुपया खर्च करे ग्रिड स्टेशन पे, कहता है कि ये कौम के टैक्स के पैसे से और तरीका निकालेंगे। तो ये भी मुजफ्फराबाद सुन ले और आईएसएफ सुन ले जरा बात। मैं जो आज आपके पास आया हूं, पाकिस्तान इस फैसला कुन मोड़ पे खड़ा है। ये लोग रह गए ना, इस मुल्क का नजरिया रहेगा और दिवालिया निकाल दिया इन्होंने। आपने पता नहीं देखा, अभी शहबाज शरीफ होके आया अमेरिका, महंगे महंगे होटलों में ठहरा, उधर से साथ उसके अमेरिका गया है कारपेट डालने वाली बिलावल। सिंध के लोग सैलाब के अजाब से ऐसे उनके हालात हैं, बेचारे घर तबाह, उनके घर जो अनाज पड़ा था वो गया, चावल की फसल गई, कपास की फसल बेचारों की गई, और वो बेचारे सड़कों पे पड़े हैं।
और बिलावल साहब अमेरिका जाके उनको पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहे हैं। और शहबाज शरीफ क्या कर रहा है? अच्छा कश्मीरियों, अब मैं जरा आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये इसमें स्क्रीन पे देखना। ये है क्या? ये जो ये है क्या? अब शहबाज शरीफ एक इंटरव्यू दे रहा है, एक खातून को इंटरव्यू दे रहा है, और इंटरव्यू जो खातून को दे रहा है एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, जरा दिखाइए। Unless we get substantial relief, how can the world expect from us to stand on our own feet? It is simply impossible, next to impossible. The world has to stand by us. And there's a yawn. I have asked and what is available. Please, through your cameras, have this yawning gap bridged and bridged very quickly. The pandemic. It's waiting for us. Please help us in now. प्लीज हेल्प अस, और कश्मीरियों प्लीज हेल्प अस। हाथ, अच्छा इसे यही नहीं पता कि वो तो टीवी एंकर है, उसके पास किधर से पैसा आया? इसने शहबाज शरीफ ने क्योंकि सूट पहना हुआ था, इसने देखा कि वो गोरा है, गोरी बैठी हुई है, तो शायद उसके पास पैसा हो, तो उसे कहता प्लीज हेल्प अस। सुनिए, यानी उधर जाके ये गैरतमंद कौम है, ये वो कौम है। जब हमारा मुल्क बन रहा था तो जो नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकता। और ये तो बेचारी खातून के सामने हाथ बना दिए इसने। प्लीज हेल्प अस। बुतों से तुझे उम्मीदें, बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। ये बता तो सही, और काफरी क्या है? हम अजीम कौम है, हम हैं दुनिया के सबसे अजीम लीडर, ना कभी आया ना कभी आ सकता। हम उसके उम्मत हैं, हम उम्मत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हम वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की इमामत करनी थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर वो लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, बस जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, उन्होंने उन लोगों को दुनिया के लीडर्स बना दिया। 2 सुपर पावर्स उनके सामने गिर गई, तारीख का हिस्सा। इंसानों को जो जमीन पे रींग रहे थे उनको पर दे दिए, जिसको बाद में इलामा इकबाल कहते हैं, इकबाल का शाहीन बना दिया। कई 100 सालों तक मुसलमानों ने दुनिया की इमामत की, उन्होंने भीख मांग की और कर्जे लेके नहीं की। उन्होंने उनके अंदर गैरत डाली, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब लोगों को समझाया कि ये किसी इंसान के सामने झुकना शिर्क है, किसी सुपर पावर के सामने चलना शिर्क है, खौफ के बुत की पूजा करना शिर्क है, पैसे की लालच के अंदर अपने जमीन को बेचना शिर्क है। जो भी इंसान राय हक से हटता है लालच में या खौफ में, मेरी नजर में वो शिर्क है। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को बड़ा इंसान बनाता है, खुददार इंसान बनाता है। इंसान जब अपने पैर पे खड़ा होता है अल्लाह उसको ताकत देता है। हमें इन्होंने
दुनिया में जलील किया। ये जरा अच्छा आप भी कश्मीरी हो, जरा ये एक और सुन लो। वो अंग्रेजी में था, ये उर्दू में बोल रहा है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझे कि शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे अपनी कौम में। यानी के मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। आप अभी यहां से स्टेडियम से बाहर निकले, जो आपको मांगने मिला, जो मांगने वाला मिलेगा वो ये कहेगा मैं मांगना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। ऊपर से क्या कहता है एंड में? कहता कि मैं आपसे वादा करता हूं कि ये सारी कौम खून पसीना एक करके पैसा वापस करेगी। शहबाज शरीफ हो, ये कौम तो 70 साल से खून पसीना एक कर रही है। तुम्हारी तरह के लोग पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले जाते हैं। ये था इलामा इकबाल। इलामा इकबाल ने सारे सोए हुए मुसलमानों को जगाया। गुलाम हिंदुस्तान में उन्होंने मुसलमानों को जगाया, जो आज आपके बॉर्डर के उस तरफ बस 10 मिनट, इसके बाद मैंने और कर दिया, दूसरा और सुनना फिर आवाज। अच्छा जी, अच्छा अभी परसों
माशाल्लाह, जितनी मेरे कश्मीरियों, मैं तकरीबन सारी दुनिया फैला हूं, लेकिन जो ये अल्लाह ने मुजफ्फराबाद में खूबसूरती दी है, बहुत कम जगह पे अल्लाह ने ऐसा खूबसूरती दी है। अच्छा कश्मीरियों, सुनो, पहले दो बातें मैं करना चाहता हूं, फिर आप मुजफ्फराबाद और आजाद कश्मीर पे आना चाहता हूं। सबसे पहले इस मुल्क के ऊपर जो जुल्म हुआ, एक आदमी परसों वापस आया, 5 साल बाहर भाग गई, करप्शन केसेस से डर के बाहर भाग गया। इसने 2000 में रिटर्न एफिडेविट दिया कि ये कैसे शरीफ खानदान का पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से बाहर भेजता था, और फिर वो कैसे पैसा, चोरी का पैसा वापस मुल्क में आता था रिमिटेंसेस के नाम पे। इसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है। फिर बार भाग गया समझौता करके मुशर्रफ से, फिर ये नवाज शरीफ के साथ एनआरओ लेके वापस आ गया मुशर्रफ के दौर में। फिर जब बस सब चुप, थोड़ी सी जरा मुझे बात करने दो। फिर आईएसएफ में डिसिप्लिन आना चाहिए, थोड़ा सुनो। फिर अभी ये जब भाग गया था पहले प्राइम मिनिस्टर के जहाज में, जब नैब ने इससे पूछा कि बताओ जनाब, अरबों रुपए की आपकी प्रॉपर्टीज किस पैसे से आई, पसीना पसीना निकला बाहर नैब से और जहाज में प्राइम मिनिस्टर के बैठ के भाग गया। अब ये फिर वापस आया। मैं सवाल ये पूछता हूं कि अगर इस तरह के लोगों को हम एनआरओ दे देंगे, इनसे डील करेंगे, तो मैं सवाल पूछता हूं कि ये जेलों के अंदर गरीब लोगों को क्यों कैद किया हुआ है? कि साइकिल चोरी, भैंस चोरी, गाड़ी चोरी जेलों में, जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर ले जाते और डील करके वापस आ जाते, इससे ज्यादा इस मुल्क की तौहीन क्या हो सकती है? मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि मुसलमानों को हुक्म दिया है कि राय हक पे खड़े हो, सच के साथ खड़े हो, अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जिहाद करो। उसने कहीं अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह सकते हो, या अच्छाई के साथ खड़े हो और या बुराई के साथ खड़े हो, न्यूट्रल नहीं रह सकते। इस तरह के लोगों को जो चोरी करके अरबों रुपया इस मुल्क का बाहर ले जाते हैं, डॉलर कम हो जाते हैं, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, और जब रुपया गिरता है गुर्बत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, मुल्क पीछे चला जाता है। जब से ये पोर्टेड हुकूमत आई है 33% रुपया गिरा है। इसका मतलब कि आपका बैंक में अगर 100 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 67 रुपया रह गया, 33% कम हो गया। लेकिन इन चोरों का अरबों रुपया जो बाहर पड़ा हुआ है डॉलर्स में, वो 33% ऊपर चला गया। ये अमीर हो गए, कौम गरीब हो गई। और इन लोगों को डील करके मुल्क के ऊपर वापस लाना, इससे बड़ा इस मुल्क से जुर्म कोई भी नहीं हो सकता। अगर आपने कौम को तबाह करना है तो इस तरह के चोरों को ऊपर मुसल्लत करो, कोई दुश्मन की जरूरत नहीं है, यही मुल्क को तबाह कर देते। और ये इसहाक डार जब भी ये फाइनेंस मिनिस्टर बना, मुल्क का दिवालिया निकाल के गया। 99 में जब इन्होंने गवर्नमेंट छोड़ी, मुल्क का दिवालिया निकल गया।
2018 में जो हमें गवर्नमेंट देके गए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था $20 अरब का। आमदनी कम, एक्सपोर्ट्स हमारी 5 साल में बढ़ी नहीं। एक्सपोर्ट्स बढ़ती है तो मुल्क की दौलत में इजाफा होता है। इनके 5 साल में एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ी, इंपोर्ट्स का रिकॉर्ड टूट गया, खसारा रिकॉर्ड। दुनिया में तेल आधी कीमत पे था, जो हमें हुकूमत मिली थी $100 से ऊपर था तेल, इनके दौर में $50 का तेल था। उसके बावजूद तारीखी खसारा छोड़ के गए और अब फिर इसको वापस ले आए। मैं आज सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि अगर हमने चुप करके ये चीज तस्लीम कर ली, हमारे में और भेड़ बकरियों में कोई फर्क नहीं रहेगा। इंसान इंसाफ के लिए खड़ा होता है। इंसान वो होता है जिसको अल्लाह का हुक्म है कि जुल्म के खिलाफ जहाद लड़ो। अल्लाह का हुक्म है हमें कि नाइंसाफी कबूल ना करो। ये चोर आके हमारे ऊपर बैठे हैं और ये समझते हैं, जो भी समझता है, जो इनके हैंडलर समझते हैं कि हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे, किसी गलतफहमी में ना रहो। मैं इंशाअल्लाह अपनी कौम को कॉल दूंगा और मैं कॉल देने वाला हूं, तैयारी अपनी मुकम्मल कर रहा हूं। और जब मेरी तैयारी मुकम्मल हुई तो आपने आजाद कश्मीर में भी मेरे साथ आना है। और उसकी वजह है क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत ने जो आजाद कश्मीर का पैसा था वो कट कर दिया। हमने जो टैक्स इकट्ठा किया था पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स 6000 अरब रुपया पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स था। आपका हिस्सा उसमें से 200 अरब बनता है। इन्होंने आपको 60 अरब भी नहीं दिया। 200 अरब में से इन्होंने कट करके 60 अरब आपको दे रहे हैं। और ये मेरी बात सुन लें कि मुझे जब हुकूमत मिली थी तब मुस्लिम लीग की हुकूमत थी इधर, उसके बावजूद हमने इनको पिछले साल से ज्यादा पैसा दिया। अब जब से ये आए हैं इंपोर्टेड हुकूमत, इन्होंने आपका शेयर कम कर दिया। और इसलिए जब मैं आपको कॉल दूंगा, आपने अपने बच्चों और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मेरे साथ निकलना है। बताए आजाद कश्मीर तैयार हो? और एक और मैं आखिर में बात कह दूं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, ये चीफ पाकिस्तान का इलेक्टरल फ्रॉड है। ये 2 नंबर आदमी साबित हो गया इन ऑडियो लीक्स के अंदर कि ये मिलके, ये नून लीग के साथ मिलके मैच फिक्स करता है। हमें पहले भी पता था। तो ये सुल्तान सिकंदर, मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हारे में अभी भी कोई इज्जत और गैरत रह गई है, रिजाइन करो। अगर रिजाइन नहीं करोगे, ये कौम तुम्हें कभी बख्शेगी नहीं, क्योंकि ये कानून की खिलाफ वर्जी है कि आप इलेक्टरल फ्रॉड करें, जो आप कर रहे हैं और जो आपका अगले प्लान है। और हम इंशाल्लाह हम हर स्टेप लेंगे और हम हर कानूनी कार्रवाई तुम्हारे पे करेंगे, जो आप इनके साथ मिलके इस मुल्क की अवाम के मैंडेट की खिलाफ वर्जी जो तुम करने जा रहे हो, ये कौम नहीं माफ करेगी तुम्हें। ये जुर्म है। और मुजफ्फराबाद माशाल्लाह जिस तादाद में आप आए और जो आपका जज्बा जुनून और जो ये ख्वातीन धूप के अंदर बैठी रही, मैं आज आपके जज्बा जुनून और शऊर को सलाम करता हूं। पाकिस्तान